नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार की गिरावट में आपको, हमें और बाजार के सारे पार्टिसिपेंट को भारी नुकसान हुआ है दोस्तों। करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान आज के सेशन में लगता हुआ दिखा है इन्वेस्टर्स को। अगर आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूं तो सेंसेक्स क्रैश ऑन मार्च 27, ये रिपोर्ट है, ये हेडलाइन है आज की। 9 लाख करोड़ लॉस्ट at Sensex and 1690 points, निफ्टी बिलो 23,000। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नुकसान आपको नहीं, नुकसान चौतरफा है और सबको नुकसान है, भारी नुकसान, थोड़ा बहुत नहीं है। सेंसेक्स क्रैश ऑन मार्च 27, 2026। हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट्स हैं? द इंडियन स्टॉक मार्केट बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स सेटल्ड 2% लोअर ऑन फ्राइडे मार्च 27 amid weak cues from global markets on escalating US-Iran war and uncertainty over any peace deal। पीस डील को लेकर अभी तक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, कोई भी कंफर्मेशन आने को तैयार नहीं है पीस डील को लेकर। इन्वेस्टर्स लॉस्ट अबाउट 9 लाख करोड़ as the cumulative market capitalization of BSE listed firm dropped to 422 lakh crore from 431 lakh crore in the previous session। तो कल जो BSE लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप 441 लाख करोड़ का था, वो आज के सेशन में 422 लाख करोड़ का रह गया है। 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। ये आपको दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि कैसे हर एक व्यक्ति को आज नुकसान लगा है। आगे, ट्रंप ऑल्सो नोटेड दैट टॉक्स विद ईरान वर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल and extended his commitment to avoid strikes on the country's energy infrastructure, offering temporary relief to global energy markets that remained on edge due to conflict। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैसे देखा जाए तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने को लेकर थोड़ा और गैप दिया है, 5 दिन से बढ़ाकर अब ये 6 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेंगे ऐसा कहा है। इस बीच में डील आ जाए तो बढ़िया है। ईरान से ये भी बोला है कि जितना जल्दी हो जाए जाग जाओ, सीरियस हो जाओ और डील एक्सेप्ट कर लो, या फिर देर मत कर देना वरना बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। अंजाम कितना बुरा होगा ये सारी चीजें तो नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि दोनों लोग ना एक पन्ने पे नहीं आ पा रहे हैं डील के। इस बीच में हो क्या रहा है, जितनी अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जितनी टेंशन बढ़ रही है, मार्केट्स परेशान हो रहे हैं और कच्चा तेल रॉकेट हो रहा है। आज सुबह से धीरे 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 कच्चा तेल बढ़ते बढ़ते $111 प्रति बैरल पे अभी पहुंच चुका है और डेज हाई पे खड़ा है दोस्तों। आज के सेशन में कच्चा तेल $111 प्रति बैरल पे, करीब 2.5% की तेजी है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज के सेशन में कच्चे तेल का जो लो है ना, वो $105 प्रति बैरल का है, यानी $6 प्रति बैरल। तो आज में आपको तेजी देखने को मिल रही है। वहीं गोल्ड सिल्वर ये भी अभी तक तो हरे निशान में, लेकिन कब लाल निशान में फिसल जाए पता नहीं है। प्रॉब्लम मतलब कब शुरू हो जाए दिखती समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस समय डॉलर की डिमांड बहुत हाई हो चुकी है और जिस हिसाब से आपका बाकी सब कुछ ट्रेड कर रहा है वो नेगेटिव है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ऑयल प्राइसेस वर हायर ऑन फ्राइडे एज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मूव टू गिव ईरान 10-day एक्सटेंशन टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फेल्ड टू सूथे सप्लाई कंसर्न्स। Trump said in a social media post on Thursday that talks with Iran were going very well. Energy analysts cautioned that the broader oil market remains increasingly fragile, even if isolated shipments resume। तो ये कह रहे हैं कि अगर शिपमेंट्स थोड़ा बहुत रिज्यूम भी हो जाए ना, फिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में इस समय ऑयल मार्केट, और जब तक ये टेंशन में रहेगा नहीं। देखो आपको ना 3-4 चीज़ें समझनी है। टेंशन रहेगी, प्राइस हायर रहेंगे, आपको कच्चा तेल मिल जाएगा अगर शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कर दिया तो, लेकिन प्राइस तो नहीं नीचे आने वाले ना। 2 कंसर्न है, एक मिलना और एक महंगा मिलना। इन दोनों में से अभी मिलने लग सकता है, लेकिन महंगा सस्ता नहीं होने वाला। महंगा मिलेगा तो आप ये मानो कि मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन महंगा मिल रहा है तो वो बैलेंस शीट तो डिस्टर्ब कर ही रहा है ना। दोनों चीजों को सही होने में समय लगेगा। हमें लग रहा है कि यू टर्न या वी शेप रिकवरी आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो ना, क्योंकि वी शेप रिकवरी के लिए कच्चा तेल नीचे आना चाहिए। इकोनॉमी पे जो डेंट लगा है वो भरने में भी तो टाइम लगेगा। आपकी बैंक में आपने पैसे जोड़े हुए थे, मान के चलो लाख रुपए, ठीक है। अब वो लाख रुपए में अचानक कोई ऐसी दिक्कत आई, परेशानी आई, खर्चा आपका बढ़ गया, और खर्चा बढ़ने के कारण आपके वो लाख रुपए रह गए भैया 85,000 या 80,000। तो वो फुलफिल करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सेम सरकार के साथ भी हो रहा है भाई।
फुलफिल करने में टाइम लगेगा। तो ये डेंट दोस्तों लंबा पड़ चुका है, ठीक है, उसको रिकवर फुलफिल होने में टाइम लगेगा। और टाइम इज द ओनली हीलर, हम सभी को पता है वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो जो व्यक्ति गिरावट में लेने की सोच रहा है, जैसा मैं कहता हूं बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कल लड़ाई शांत होगी तो कल ही सब बढ़िया हो जाएगा, नहीं होगा बढ़िया, लेकिन वो वापस गिरने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आपको पता है डेंट पड़ चुका है। वो डेंट रिकवर या फुलफिल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।